चलिए बाबू, फिर से एक बार मेरा कोचिंग में स्वागत है। कल बाबू हम लोग अध्याय 3 का पार्ट 2 वीडियो हम लोग पढ़े थे, जिसमें आप लोगों ने HW दिए थे बाबू, टोटल 6 हिस्सा। तो आपको HW यहाँ नजर आता होगा बाबू, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का। 1 में 2 हिसाब दिए थे, 2 में भी 2 हिसाब दिए थे, 3 में 2 हिसाब दिए थे। ये सारा बाबू आप लोग आंसर मिलाइए और आगे हम पार्ट 3 पढ़ेंगे अध्याय 3 का, बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए। बाबू अब इसका आंसर मिला लीजिए बाबू, और जो बाबू नहीं बनाए हैं वो बना करके आंसर मिला लीजिएगा दोबारा। और जो वीडियो नहीं देखे बाबू वो क्या कीजिएगा, पार्ट 2 पार्ट 1 जाके आप लोग आराम से देख लीजिएगा। चलिए बाबू, आज हम लोग ने पार्ट 3 का अध्याय 3 में 4 नंबर क्वेश्चन समझेंगे, और जो बच्चा जानते हैं बनाइएगा और बाद में मेरे साथ आंसर मिलाइएगा। अभी हम जो बाबू 3 क्वेश्चन हम लोग पीछे प्ले लिस्ट में डाल दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारा आपको अध्याय व अध्याय मिलेगा बाबू। और ये कोशिश किया बाबू 2026 में जो बच्चा को कुछ प्रॉफिट हो जाए, मेरे कारण कोई बच्चा कमजोर है थोड़ा सा या जानता है तो उसका रिवीजन हो जाए बाबू। तो इसलिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए बाबू। तो कैसे बनाइएगा, चलिए पढ़ते बाबू। बोला 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए बाबू। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नजर चला है बाबू, मान लीजिएगा कि लेट डेट माना कि 2 संख्या बाबू मान लीजिएगा x तथा y है। दो संख्या मान ले बाबू, लेट डेट माना कि 2 संख्या है x तथा y है। बोला बाबू कि 2 संख्या का अंतर 26 है। अंतर माने बाबू घटा होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू, इसका मतलब होता है बाबू प्रश्न से या प्रश्नानुसार। बाबू क्या बोला कि 2 संख्या का अंतर 26 है, मतलब बाबू x, ठीक ना बाबू, माइनस y बराबर 26। इसको मान जाओ इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट। आगे पढ़ते बाबू, बोला और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। बाबू एक संख्या है तो जो एक संख्या है ना x, वो ना 3 गुनी है। बोला ना एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो बाबू x लिख दीजिए और y लिख दीजिए बाबू। अच्छा, बहुत बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, सर गुना कौन होगा, 3 में होगा 3x की 3y होगा। बाबू एक बात याद रखिएगा कि जो छोटा था बाबू उसमें गुना किया जाता है, बड़ा में बाबू। बताइए x छोटा होता है कि y छोटा होता है? याद रखिए बाबू, y छोटा होता है बाबू और x बड़ा होता है, क्योंकि हम जो 2 संख्या माने वो x बड़ी है और y छोटी है। बताइए बाबू कौन है छोटा, y है, 3y, ठीक बाबू। इसको समीकरण सेकंड मानिएगा। याद रखिए बाबू, जो छोटा होता है उसमें गुना होता है, जो छोटा होता है उसमें गुना होता है, ठीक है। चलिए हो गया बाबू। अब देखिए बाबू, आपका पास x का मान आ गया, अब लिख दीजिए ना 9 में बाबू। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर बाबू, फर्स्ट में x का मान डालिए। देखिए फर्स्ट क्या है बाबू, लिखा हुआ x माइनस वाई बराबर 26। बताइए बाबू x का मान कितना है, x का मान है 3y, क्या लिखिए बाबू 3y माइनस वाई बराबर 26, ठीक है बाबू। चलिए बाबू इधर चलाते बाबू, इधर चलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 3y में 1y घट जाएगा बाबू, बचेगा आपके पास 2y, तो 2y बराबर 26। बताइए बाबू ये गुना में उधर चल जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो 26/2 y बराबर बाबू
इसको काट के लिखिएगा 13, 13 दूनी 26, तो y का मान बाबू 13। अच्छा y का मान जब 13 है बाबू तो x का मान निकालेंगे, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखे ना, डायरेक्ट निकल जाएगा। लिखिए कि समीकरण सेकंड में y का मान देने पर बाबू, देने पर भी बोल सकते हैं, रखने पर भी लिख सकते हैं बाबू, बैठाने पर भी, एक ही बात होता है। चलिए आ जाइए सेकंड में, ये तो लिखा हुआ x बराबर 3y, बताइए ना बाबू, x बराबर 3 और y को मान देखिए बाबू, ऑलरेडी हम लोग निकाले थे 13। बताइए बाबू x बराबर 39, तो बताइए बाबू, यहाँ बोला कि संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात हो क्या बाबू, एक संख्या x माने थे, एक संख्या y माने थे, अतः अभिष्ट, क्या लिखेंगे बाबू, अतः अभिष्ट संख्याएं बाबू लिखिएगा कि 13 तथा 39 है। ये आपका बाबू उत्तर आके तैयार हो गया। आराम से बढ़िया से नोट कर लीजिए बाबू आप लोग एकदम, और बना है टेंशन मिलाइए बाबू। चलिए बाबू एक और क्वेश्चन आपके सामने है, एक 5वां क्वेश्चन है बाबू, ये इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे कल 4 अध्याय पढ़ेंगे, और करेक्ट कोर्स है बाबू, हमको जहां तक लगा कि अच्छा क्वेश्चन है वो बता दिए। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बाबू वो ग्राफ आता है, तो ग्राफ आप लोग ने प्ले लिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना, प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा, ठीक। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएगा सारा, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय का। और हम लोग कल जन बाबू अध्याय 4 पढ़ेंगे, ठीक ना, 4 अध्याय का पार्ट 1 चलेगा, ठीक ना। वो तो ये क्वेश्चन देखिए वो कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले बाबू बोला कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका भिन्न 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए बाबू, ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहले बाबू लेट दैट मीन्स होता है माना कि अंश, मान लीजिए माना कि अंश x और हर को मान लीजिए बाबू y, और एक बाबू होता है भिन्न, पूछा भिन्न ज्ञात करें, तो बाबू इसको लिखिएगा भिन्न बराबर बाबू अंश, भिन्न बराबर अंश बटा हर, अर्थात बाबू इसको कैसे लिखिएगा, अंश है x और हर है बाबू y, ठीक है, अंश बटा हर। अब क्या बोला बाबू कि यदि अंश और हर में 2 यानी जोड़ दिया जाए, दोनों बाबू दो ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों जोड़ना है, ठीक है। बताइए बाबू x प्लस 2 वाला 2 जोड़ देंगे, इसलिए 2 जोड़ेंगे, y प्लस 2, जब 2 जोड़ते हैं बाबू तो उसका भिन्न 9/11 हो जाता है। यहाँ पर लिखे बाबू 9/11, इतना लिखे बाबू। अब इसको क्या कीजिए ना, इसको पहले हल कर लीजिए बाबू, कोना को निगुना कर लीजिए बाबू इसको, ठीक ना। कीजिए तो बाबू कीजिए, 11 गुना x 11x, ठीक है बाबू, प्लस 11 गुना 2 11 दूनी 22, इधर गुना कीजिए बाबू, 9 गुना y 9y, प्लस 9 गुना 2 बाबू 9 दूनी 18। अब क्या कीजिए, तो 11x इधर बुला लीजिए बाबू, प्लस है तो माइनस हो जाएगा बाबू, 9y बराबर 18, ये प्लस है उधर भेज दीजिए तो -22। अब क्या कीजिए बाबू, 11 में से 9 मत घटा दीजिएगा क्योंकि अलग अलग जाती है, तो इसको क्या लिखे बाबू, 11x माइनस 9y, इसको घटाइए बाबू, तो 18 में से 22 घटाया बाबू तो -4, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए बाबू, ठीक है। अब इधर आइए बाबू, इधर आइए तो पुनः इधर है बाबू, अगेन
अगेन मीन्स पुनः बाबू, पुनः। तो पुनः क्या लिखेंगे, बोला कि उसके, अभी जो बोला हूं, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब की बार जन बाबू 3 बोलना जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, x प्लस 3 बटा y प्लस 3। जोड़ने के बाद में बाबू जोड़ दिया जाए तो उसका भिन्न 5/6 आ जाता है, ठीक है, 5/6। फिर क्या कीजिए, कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 गुना x 6x और 6 गुना 3 18, इधर गुना कीजिए 5 गुना y 5y, 5 गुना 3 15। अब क्या कीजिए बाबू, इधर बुला लीजिए, y किधर बुलाइए, प्लस है तो माइनस, माइनस बाबू। और उसके बाद देखिए 15, ये माइनस है बाबू, उधर भेजिए प्लस, अब प्लस है तो माइनस, देखिए प्लस है तो उधर भेजिए माइनस, ठीक। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटाइए बाबू, देखिए छोटा घटा बड़ा -3 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए बाबू यहाँ समीकरण फर्स्ट मान है, यहाँ पर लिखेंगे बाबू समीकरण सेकंड। अच्छा एक बात आज पढ़े बाबू, एक आध पढ़े बाबू कि दो जब समीकरण सेकंड वाला आता है, हम लोग विलोपन विधि में पढ़े थे बाबू कि हमको y का दी उड़ाना है, तो y वाला जो पार्ट है बाबू, इसमें देखते हैं सेकंड में 5 है और फर्स्ट में 9 है। तो आज पढ़े बाबू विलोपन में बताए थे कि फर्स्ट वाला को सेकंड से, सेकंड वाला को फर्स्ट से गुना करेंगे। करिए बाबू, देखिए समीकरण फर्स्ट में जब जाएंगे तो 9 है, इसको 9 से गुना सेकंड में करेंगे, इसमें 5 है, इसको गुना करेंगे फर्स्ट में 5 से। क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा सेकेंड में 9 से, ठीक है, 9 है तो 9 से गुना कर। अच्छा बाबू एक बात आप पहले बताए थे, गुना कर क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे घटाएंगे, बात याद रखिए हम बताएं कि माइनस और माइनस प्लस होता है बाबू, मन उल्टा कीजिएगा, बताते ना माइनस माइनस प्लस होता है, मन उल्टा कीजिएगा, विलोपन में पढ़ाए थे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है बाबू, उल्टा कीजिए, प्लस जब क्या करेंगे घटाने पर, क्या कहेंगे गुना कर घटाने पर कीजिए बाबू, घटाने पर। इसमें कितना से गुना कर रहे हैं बाबू, समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना करें, गुना कीजिए 5 से बाबू, देखिए 5 है 11 5 55, या एक बार लिख देते हैं बाबू, ठीक है, एक लिख देते हैं, बहुत बच्चा को नहीं समझ आएगा तो लिख देते हैं 11x माइनस 9y, देखिए बाबू घटाने पर तो घटा, ये वाला लिखे बाबू 6x माइनस 5y। अच्छा बाबू इसमें कितना से गुना कर रहे हैं, सेकेंड में देखिए 9 से लिखा है, 9 से गुना करना है, यहाँ लिखे बाबू 9, ठीक है 9 अब बराबर, ठीक है फर्स्ट में कितना है -4, तो -4 गुना, इसमें कितना से गुना करे फर्स्ट में 5 से, घटाने पर तो घटा। अच्छा सेकेंड में कितना से गुना करे 9 से, 9 से गुना करेंगे, कितना लिखल बाबू -3 गुना 9, इसको हल कीजिए बाबू, कीजिए 11 5 55 x और 9 5 बाबू 45y, इसको गुना कीजिए 9 6 का 54x माइनस माइनस प्लस बाबू 9 5 45y, ये बाबू माइनस 5 का 20 और माइनस माइनस प्लस 9 27, ठीक है बाबू 27 है बाबू, ठीक ना, ये 27 है। अब देखिए बाबू ये माइनस 45y, ये प्लस 45y, ये दोनों बाबू कैंसिल, खत्म हो गया बाबू, इसीलिए गुना करते हैं बाबू, विलोपन विधि में बताए थे ना कि इसका जो है ना फर्स्ट का सेकंड से गुना कीजिएगा और सेकंड को फर्स्ट से गुना कीजिएगा, कट जाएगा, है ना। अब देखिए 55x में 54x चल गया हो, तो x बराबर बाबू देखिए 55 में 54 जाएगा तो 1, ठीक बाबू, बराबर यहाँ नहीं लिखेंगे बाबू, यहाँ पर बराबर नहीं लिखा जाता बाबू, ऐसे लिखेंगे 55 में 54 जाएगा बाबू x, ठीक है। इधर देखिए बाबू, इधर यहाँ -20 और प्लस 27, तो 27 में 20 घटे बाबू बचेगा 7, प्लस में 7, क्योंकि बाबू बड़का है प्लस में, ठीक है। x का मान बाबू 7 आ गया, x का मान जब 7 आया बाबू तो हम y का मान निकालेंगे, आप किसे में बैठाइए बाबू, आप फर्स्ट में बैठाइए या सेकेंड में बैठाइए तो सेम आएगा उत्तर। अब क्या करेंगे बाबू, अब करेंगे बाबू 9, अब बाबू करेंगे हम लोग कि समीकरण फर्स्ट में बाबू, ठीक ना, समीकरण फर्स्ट में x का मान
देने पर दीजिए बाबू, दीजिए। तो फर्स्ट में देखिए, लिखिए क्वेश्चन लिखा है 11x माइनस 9y बराबर -4। जहां जहां आपको नजर आएगा x बाबू वहां बैठाइएगा 7, बैठाइए 11 गुना 7 माइनस 9y बराबर -4। अब देखिए बाबू 11 7 77 माइनस 9y बराबर -4 बाबू। अब क्या कीजिएगा बाबू, अब जो है ना इसको घटा लेंगे बाबू, ये जो है बाबू ये घट जाएगा, देखिए क्यों, ठीक है बाबू, ये हो जाएगा बाबू, ये 77 ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाता, और प्लस रहता इधर घट जाता बाबू, माइनस है इधर आएगा तो प्लस 4। अच्छा ये माइनस है बाबू, उधर भेज दीजिए, क्या जाएगा प्लस, ठीक है बाबू। बोलिए 77 में 4 जोड़िए बाबू, तो हो जाएगा 77 में 4 जोड़िए, 7 4 यानी 7 4 11 बाबू, हाथ में लगा ले 81 बाबू। बताइए बाबू 9y बराबर 81। अब इधर थोड़ा सा चलिए बाबू, इधर चलिए बाबू, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 9y बराबर जब 81 आया बाबू, तो y बराबर क्या लिखेंगे 81/9। अब इसको काटिएगा ना तो y का मान 9 आ गया, y का मान 9 आ गया। यदि आप सेकंड में बैठाते बाबू तो 9 ही आता y का मान। अब बताइए बाबू क्या बोला, भिन्न ज्ञात कीजिए। बताइए बाबू भिन्न क्या लिखल है, अंश बटा हर, यानी x/y लिख दीजिए ना। अतः अभिष्ट भिन्न बराबर, पता है बाबू x/y यानी अंश बटा हर। बताए x का मान बाबू कितना 7 और y का मान कितना बाबू 9, 7/9। ये बाबू आपका आंसर सही है। आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आप भी दूर, थैंक यू।